नमस्कार दोस्तों। हमारी भारतीय संस्कृति में कई रीति रिवाज, परंपराएं और त्योहार मनाए जाते हैं, जिसके दौरान लोग वर्षों से बनाए गए नियमों का विशेष रूप से पालन कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम यह नहीं जानते हैं कि हम उनका पालन किस आधार पर कर रहे हैं, जबकि हर परंपरा के पीछे कोई कारण छिपा होता है। इन्हीं प्रथाओं में से एक है 1 रुपए की या दी जाने वाली राशि के साथ एक अतिरिक्त रुपया देना। जब भी हम किसी को धनराशि दक्षिणा में, इनाम में या आदर सम्मान में देते हैं, तो ये राशि हमेशा 11, 21, 51, 101 या फिर 501 रुपए के रूप में देते हैं। अधिकतर धार्मिक अवसरों पर या पुरस्कार के रूप में जो नगद दिया जाता है, वह हमेशा सम संख्याओं में 1 रुपया मिलाकर वह राशि विषम यानी कि ऑड नंबर करके ही देने का चलन है। अब ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर हम निर्धारित राशि से थोड़ा बढ़कर अधिक देते हैं तो प्राप्तकर्ता खुश हो जाता है। दूसरा, विषम राशि देने के पीछे एक भावना यह भी है कि सम राशि को विभाजित किया जा सकता है, जबकि विषम संख्याओं का विभाजन नहीं होता है और यह माना जाता है कि विषम संख्याओं के विभाजित नहीं होने की तरह ही प्राप्तकर्ता का आनंद और खुशी कभी भी विभाजित नहीं हो। इसके अलावा 1 रुपया वृद्धि का संकेत भी माना जाता है, यानी प्राप्तकर्ता के घर में हमेशा धनराशि की वृद्धि हो, यह कामना भी इसके साथ जुड़ी होती है। एक मान्यता यह भी है कि यदि सम संख्या जैसे 50, 100, 500 के अंत में जो शून्य आता है और शून्य का अर्थ है यह सब खत्म हो जाएगा, ऐसा ना हो इसलिए भी एक अतिरिक्त रुपया देने का प्रचलन हुआ। और अगला, अधिक रुपया अपनी सद्भावना भी दर्शाता है कि उससे आगे भी गिनती जारी रहेगी और आपसी आदान प्रदान भी जारी रहेगा, यहीं रुकेगा नहीं। आज के मौजूदा समय में देखा जाए तो 1 रुपए का कोई मूल्य नहीं है। सरकार को 1 रुपए का नोट छापने में 1 रुपए से अधिक का खर्चा भी आता है, लेकिन सरकार अभी भी 1 रुपए का नोट छापती है। हो सकता है कि इसके पीछे लोगों की भावना का ख्याल भी हो। पुराने समय में देवी अनुष्ठानों या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों को धार्मिक उद्देश्य से 1.25 रुपया दक्षिणा में दिए जाते थे। यदि दक्षिणा प्रतीक के रूप में दी जाती थी और साथ में फूल, फल, अनाज, नारियल, बर्तन आदि उपहार दिए जाते थे। यदि किसी कारण से मेजबान के लिए पूजा सामग्री एकत्रित करना मुश्किल हो जाता तो वह पुरोहित जी को सामग्री के लिए 1.25 रुपया और दक्षिणा के 1.25 रुपए ऐसे करके कुल मिलाकर 2.5 रुपए दिए जाते थे। यह बात बताने के पीछे एक मजेदार बात यह है कि 1918 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक 2.5 रुपए की मुद्रा नोट छापी थी, जो उस जमाने का 2 रुपए और 8 आने के बराबर था। कागज का नोट आने पर एक परेशानी यह आती कि दक्षिणा देते समय उस पर तुलसी के पत्ते रखकर जल संकल्प किया जाता था, जिसका अर्थ होता सब कुछ समर्पण या अर्पित करने की भावना। अब कागज के नोट पर पानी से कैसे संकल्प बने, वह खराब हो जाएगा गीला होने पर, तो इसीलिए फिर नोट पर एक सिक्का रखकर उस पर जल से संकल्प करने का रिवाज बन गया, जो आज भी चलन में है। कई जगहों पर पूर्व जो भी दक्षिणा उनको मिलती है, जैसे 11, 21, 51, उस दक्षिणा में से 1 रुपया दानदाता को वापस दे देता है। उस 1 रुपए को शुभ शगुन व भगवान का उपहार माना जाता है। इस प्रथा का पालन कई जगहों पर आज भी किया जा रहा है। इस तरह सवाया या निश्चित राशि के ऊपर 1 रुपया प्राय प्रगति और वृद्धि का संकेत होता है, जो पूर्ण से आगे परिपूर्णता की ओर का संकेत देता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारा उत्साह बढ़ाएं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।